वंदे वंदे भारत माता की भारत माता की विवेकानंद अमर रहे विवेकानंद अमर रहे भारत माता की भारत माता की भारत माता की भारत माता की वंदे वंदे यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें तथा वीडियो में जो चर्चा चल रही है उस पर अपने विचार कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो हमारे साथ में है रणवीर सिंह गुढ़ा। स्वामी विवेकानंद जयंती का अवसर है, उसके एक दिन पहले आज रविवार होने के कारण जैसा कि हम लोग देख रहे हैं मोदी धर्मशाला में भव्य रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ। लगातार यहाँ पर इतने लोग आ रहे हैं और बारी बारी अपना रक्तदान कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम इस बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात आपको बताना चाह रहे हैं कि कल रात को 8:30 बजे रणवीर जी का एक वीडियो तेजस न्यूज़ पर चला था, इनका इंटरव्यू, जिसमें कचरे की समस्या को उठाया गया था। पिछले 5 दिन से टोडी पंचायत के द्वारा ये कहा गया कि हम गुढ़ा वालों का कचरा नहीं उठाएंगे और कचरा उठाना बंद कर दिया गया था। लगातार कूड़े के ढेर लग रहे थे, कई बार प्रयास किया गया लेकिन उसके बाद भी नहीं हुआ। लेकिन कल जैसे ही इनका इंटरव्यू प्रकाशित हुआ और उन्होंने ये कहा था जिसमें रणवीर जी ने कि नहीं, हम कलेक्टर से बात करेंगे और कोई किसी भी तरह इस तरह की अनिवार्य आवश्यकता को रोक नहीं सकता है। और उसका परिणाम ये हुआ कि आज सूरज की पहली किरण के साथ में ही ताबड़तोड़ यहाँ से कचरा उठाया जाना शुरू होने लगा। ट्रैक्टर आ गए, सफाई कर्मी आ गए और पूरी सड़कें साफ की जाने लगी। तो सर बहुत बहुत बधाई हो आपको इसके लिए। आप जब से आए हैं मतलब शतक पे शतक ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ चल रही हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है लोगों को। आपको भी बधाई, तेजस न्यूज़ को भी बधाई इसके लिए। तो और देखो, ये कचरा और साफ सफाई ये हमारी सबकी जिम्मेदारी है। आपने सब ने, जो गुढ़ावासियों ने इसके लिए जैसे बीड़ा उठाया है, तो प्रशासन ने भी इसको चुनौती के रूप में लिया है। और आज देख रहे हो आप, पूरी युद्ध स्तर के ऊपर साफ सफाई हो रही है। तो मैं आपको यही भरोसा दिला रहा हूँ कि इसको लेकर के शीघ्र ही पूरे गुढ़ागोड़ जी में, पूरे उदयपुर वाटी जिला झुंझुनू के अंदर सब जगह जहाँ पर भी खामियां आ रही है, चाहे वो करप्शन को लेकर के आप कल बात हो रही थी, उसको लेकर के रोडें हैं और भी जो दूसरे जो भी समस्याएं हैं, उन सब को लेकर के हम इन तमाम समस्याओं को लेकर के और सरकार के सामने रखेंगे और इसका समाधान करवाएंगे। काम तो सर पहले भी हो रहे थे। लोगों को हैरानी ये है कि इतना त्वरित ताबड़तोड़ कार्रवाई जिसको कहते हैं, जैसे वो तो योगी आदित्यनाथ में देखा था अपन ने, चाहे ये पंचायत समिति का मामला हो या कचरे का मामला हो, मतलब रात को 8:30 बजे वीडियो आता है, आप ये देखो, और 24 घंटे भी नहीं निकले और युद्ध स्तर पर कचरा हटाया जा रहा है। देखिए, हमारी किसी भी अधिकारी से, किसी भी कर्मचारी से हमारा बैर नहीं है। जो भी कर्मचारी अधिकारी यहाँ पर जिम्मेदारी के साथ काम करेगा, उसका सम्मान हमारी जनता तहे दिल से करेगी। तो हम यही चाहते हैं कि यहाँ पर काम किया जाए। और जो नेता टेकन फॉर ग्रांटेड वाली बात कर देते हैं, कुछ कर्मचारियों को खुली छुट्टी दे देते हैं, कुछ अधिकारियों को दे देते हैं। मैं ये कह रहा हूँ, किसान कनेक्शन के लिए, आम उपभोक्ता बिजली के कनेक्शन के लिए परेशान नहीं होना चाहिए। सरकार के आदेश हैं, फाइलें ज़्यादा इकट्ठी नहीं होनी चाहिए और फाइलों को ज़्यादा से ज़्यादा जितना जल्दी हो सके आगे से आगे उनको सलटाए। और भी बहुत सारी जो समस्याएं हैं, जन समस्याएं हैं, मतलब गुढ़ा निवासी उम्मीद कर सकते हैं कल इंटरव्यू में जो कुछ भी आपने कहा, आगे भी इसी तरह बिल्कुल त्वरित कार्रवाइयाँ होंगी। करवाएंगे। हम आपको बता रहा हूँ ना, सारे काम हम करवाएंगे। इन सभी कामों को हम ले रहे हैं। जो जो काम प्रायोरिटी के ऊपर है, यहाँ पर रोज़मर्रा की समस्याएं हैं, ऑफिसों के अंदर भीड़ नहीं हो, और ऑफिसों के अंदर अगर किसी भ्रष्टाचार की, चाहे वो कोई भी बड़ा अधिकारी हो या छोटा हो, अगर इसकी हमें किसी जाति का, धर्म हो, रिश्ते का हो, कोई हो, यहाँ हमारे जो आपको बताऊँ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जाति धर्म के अंदर कोई भेदभाव नहीं करती है। यहाँ पर हम लोग सभी समाज, सभी जातियों को साथ लेकर के चलते हैं। हम ये चाह रहे हैं कि जो कर्मचारी हैं, जो अधिकारी हैं, वो लोग उदासीनता नहीं बरते। जो ज्वलंत मुद्दे हैं, ज्वलंत समस्या हैं, उनको प्राथमिकता दें और जनता को एक राहत पहुंचाएं। और
हाँ सर, विवेकानंद जयंती रक्तदान पे आप लोगों ने जिस तरह का उत्साह किया, विद्यार्थी परिषद का भी काफ़ी योगदान है इसमें। हाँ, विद्यार्थी परिषद और तमाम गुढ़ागोड़ जी के जो युवाओं ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है और आज हमने संकल्प लेते हैं विवेकानंद जी की जयंती के माध्यम से, युवा महोत्सव के माध्यम से, कि हम सभी को जागरूक करेंगे, हम सभी वर्ग के लोगों को साथ जोड़ेंगे। यहाँ पर एक नेशन नेक नेशन और यहाँ पर जो ईमानदारी से देश के लिए जीने वाले लोग हैं, गुढ़ा के अंदर समर्पित लोग हैं, युवा लोग हैं, और सभी मिलकर के और तमाम संघर्ष करेंगे समस्याओं का समाधान। अभी आपके मंच से जो प्रथम महिला शहीद वाला मुद्दा उठाया गया, मेरे ख्याल से इस पर कुछ ठोस काम होना चाहिए सर। होना चाहिए। देखो, उनको क्या है, जो ये शहीदों का, यहाँ के शहादत देने वालों की यहाँ पर एक लंबी कतार है। हम चाहते हैं कि जिन्होंने भी शहादत दी है, लेकिन महिलाओं में ये पहली बता रहे हैं पूरे देश में। बहुत बड़ी बात है। आपने बताया था गोकुल सिंह जी ने, जो सेपरा गुआर के जो किरण कंवर जी ने जो बलिदान दिया था, उसके लिए आपने बोला था कि उन्होंने कोई लेटर भेजा था, तो मैं चाहूँगा कि हम बाई हैंड भी ये लेटर पहुँचाने की भी कोशिश करेंगे। और निश्चित रूप से हमारे प्रधानमंत्री बहुत संवेदनशील है और शहीदों के लिए, किसानों के लिए, सभी वर्गों के लिए, महिलाओं के लिए तो विशेष। आप देख लो कि भारत ने आज तक कभी भी महिला आरक्षण बिल पास नहीं किया था। आप देखेंगे कि महिलाओं को प्राथमिकता दी जाती है। महिलाओं के लिए तो सबसे पहले सरकार काम कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। तो हमारे साथ में है एडवोकेट गोकुल शेखावत जी। सर, विवेकानंद जी के बारे में आपने जो बातें बताई वो सब सुना, लेकिन इसमें बीच में आपने एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया, जो कि अपने यहाँ से पहली महिला शहीद हैं, उनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताइए। देखिए डॉक्टर साहब, पूरे देश में पहली महिला शहीद हमारे सेफरा गुआर की हैं किरण शेखावत। कमीशन अफसर थी, आप नेवी में पोस्टेड थी, और वो पहली देश में महिला शहीद हैं। तो उनकी शहादत के बाद में हमारे संतोष जी अहलावत सांसद थी, वो भी वहाँ गई थी, मंत्री भी आए थे, केंद्रीय मंत्री भी आए थे। लेकिन मैं समझता हूँ देश की पहली महिला शहीद होने के कारण जो उनको सम्मान मिलना चाहिए था, जो झुंझुनू ज़िले को सम्मान मिलना चाहिए था, जो वीरभूमि शेखावाटी को सम्मान मिलना चाहिए था, वो नहीं मिला। उसके कारण हम सभी लोग अपने आप को दुखी महसूस करते हैं। आपके माध्यम से मैं प्रशासन को, राज्य सरकार, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा जी को, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, राजनाथ सिंह जी तक को ये संदेश देना चाहूँगा कि हमारी भावनाओं के कद्र करते हुए सरकारी स्तर पर उनकी स्टैचू लगाई जाए और उनका सम्मान किया जाए। तो उनके सम्मान में आप लोग क्या क्या चाह रहे हैं? हम चाह रहे हैं सेफरा गुआर में उनकी कोई मूर्ति स्थापित हो और बच्चों को पाठ्यक्रम में ये सम्मिलित किया जाए। हमारे साथ में हैं गुढ़ागोड़ जी के सरपंच रामावतार दायमा जी। सर, आज स्वामी विवेकानंद जी की जयंती कल है, उसके उपलक्ष्य में ये रक्तदान शिविर का, महादान शिविर का, जन कल्याण शिविर का आयोजन हुआ है, क्या है आपका? हाँ, पहले तो मैं इस रक्तदान शिविर में पधारे हुए सभी मेरे नगरवासियों का और आए हुए अतिथियों का मैं तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। प्रतिवर्ष की भांति पिछली वर्ष भी राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पे ये ब्लड डोनेट करने का कार्यक्रम रखा गया था। ये भाई साहब किशन जी गोरखसिया, उनके द्वारा युवाओं को प्रेरित करके और पिछली साल से ये रक्तदान शिविर लगाया जा रहा है। रक्तदान जीवन दान है। रक्त की एक बूंद अगर किसी को मिल जाती है और उसका जीवन बच जाता है, तो इससे बड़ा और कोई भी मतलब है जो सामाजिक सरोकार नहीं हो सकता। सर, सबसे पहले तो राष्ट्रीय युवा दिवस की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। स्वामी विवेकानंद कल स्वामी विवेकानंद जयंती है, उसकी भी अग्रिम शुभकामनाएं आपके दर्शकों को, आपको। और ये हमारे गुढ़ागोड़ जी में पिछले वर्ष भी हुआ था, जैसे सरपंच साहब ने बताया आपको। हमारे युवाओं में काफ़ी उत्साह है
और किशन जी और हमारे अच्छा है गांव ना की कि युवा सामाजिक पथ पर आगे बढ़ रहे हैं, वरना बीच में एक ऐसा समय आ गया था वो सलमान खान ये वो चमक दमक बाइक नहीं, इन चीज़ों से निकल के हमारे गांव के आध्यात्मिक कार्यक्रम हो, सांस्कृतिक हो, सामाजिक कार्यक्रम हो, हमारे गांव के युवा जागरूक हैं। हमारे गांव के युवाओं की टीम हमेशा पॉजिटिव रहती है। जैसे हमारे ऋषिपुरा में भी आपने देखा होगा, कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव है, दुर्गा माता का उत्सव है, गणेश चतुर्थी का उत्सव है। ये सब कार्यक्रमों में हमारे युवा जो हैं इनमें पूरा भाग लेते हैं और पूरी उत्साह के साथ हमारे गांव के युवा, बुजुर्ग, माताएं, बहनें सब हिस्सा लेती हैं। सबसे पहले आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि मैं आपका चैनल देखता रहता हूँ कि आप गांव के भी जो कमियां हैं, जो सरपंच की कमियां हैं, एमएलए की कमियां हैं, मंत्रियों की कमियां हैं, ये बार बार आप उठाते रहते हो। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं भी यहाँ रक्तदान करने के लिए आया हूँ। मैंने मेरे जीवन में पहली बार रक्तदान ये किया आपका है। मैंने मेरे जीवन में पहली बार शांति ब्लड सेंटर हाँ रक्तदान किया है। मेरा ओ पॉजिटिव ग्रुप है और मैं सबको हाँ कम मिलता है, मैं सबको दे सकता हूँ। सर यहाँ पर रक्तदान के लिए आए हैं, उत्साहवर्धन के लिए आए हैं। जी जी, जैसा कि रक्तदान महादान, मेरा नाम किशन कुमार है, निजी व्यवसायी हूँ मैं। जैसे कि बताया रक्तदान महादान, चूँकि अपने आप में ही ये संपूर्ण इसका सार है, तो मैं अपने युवा साथियों से यही अपील करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ रक्तदान शिविर में आएँ और अपना रक्तदान करके किसी के जीवन को बचाएं। आपने सर जी दे दिया, दे रहे हैं, देने आए हैं? दे दिया। मेरा नाम मनीष शर्मा है जी। मनीष शर्मा जी, तो आज तो पहली बार नहीं, दूसरी बार। और कैसा लग रहा है, कैसा महसूस हो रहा है? थोड़ी सी सुई का दर्द हुआ और तो कुछ नहीं हुआ। और कुछ थोड़ी सी खुशी भी हुई क्या? हाँ, खुशी तो हुई है रक्तदान की। अच्छा, रक्तदान की खुशी हुई है। और सर जी आपका क्या नाम है? मेरा नाम सर आशुतोष है। आशुतोष जी, आप कहाँ यहीं से हैं? हाँ सर, यही से कोटा से। तो रक्तदान चल रहा है? हाँ सर, बिल्कुल। तो आपको जानकारी कैसे मिली थी शिविर की? शिविर की जानकारी सर किशन जी गोरसिया के द्वारा मिली थी। लगातार यहाँ पर लोग आ रहे हैं, रक्तदान चल रहा है। और सर जी आप भी रक्तदान के लिए लेट चुके हैं, अब सुई लगेगी? दर्द होगा? हाँ। क्या नाम है? कुंदन शर्मा। कुंदन शर्मा जी, और आपको कैसे, किस माध्यम से पता चला था शिविर का? और ये किशन भैया ने। अच्छा, किशन भैया जी से पता चला था, सोशल मीडिया से पता चला था। काफ़ी लंबे चौड़े स्तर पर हर किसी ने अपने अपने स्तर पर अपील की थी, और आपका तो लंबा चौड़ा बाइट हुई। हाँ, शीश राम। तो अच्छा, मतलब आपने बाइट एडवांस में दे दी और रक्त अब देने? हाँ, ठाकुर साहब जी ने फ़ोन किया था, वीरेंद्र प्रताप जी ने। हाँ, उनको भी रहना चाहिए था यार। उनको भी यहाँ पर रहना चाहिए था। और ये हमारे साथ में किशन जी हैं, विकास जी हैं, इसके आयोजक जो हैं। तो किशन जी, आप क्या कहना चाह रहे थे इस बारे में? देखिए, मैं पहले तो आप जो तेजस न्यूज़ है लगातार पिछले हमारे साथ 20-25 दिनों से बना हुआ था, तो मैं तेजस टीम को धन्यवाद देना चाहूँगा जो इस कार्यक्रम के लिए जो मीडिया का काम किया है, लोगों तक हमारी बात पहुँचाई है। इस जन आंदोलन के सहयोग में जो जनता का जो सहयोग था, इस सहयोग में जो तेजस न्यूज़ ने जो सहायता दी है, जो मीडिया ने सहायता दी है, उसके लिए तेजस न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपको पहले से पता है कि ये परोपकार के कार्य हैं। हाँ। ये ईश्वरीय परोपकार के कार्य है, क्योंकि पिछली बार हमें पता है हमने एक ऐसी महिला की जान बचाई थी इस रक्त से, जो आज अपने परिवार के साथ बैठी है, अपने बच्चों के साथ बैठी हुई है, तो उसी की प्रेरणा लेके क्यों ना हम, पता है आज SMS जो हॉस्पिटल है जयपुर का, वहाँ रोज़ की 200 यूनिट की खपत है। और इतनी अवेयरनेस जो है लोग, क्योंकि लोग डरते हैं रक्त देने से। ये शेखावाटी का शिक्षित एरिया है, शिक्षित इलाका है, जहाँ लोग हैं जो रक्त देने के लिए तैयार रहते हैं। और पिछली बार जो कार्यक्रम था वो भी सर्व समाज गुड़ागुड़ची में था, और आज इस बार भी सर्व समाज गुड़ागुड़। ये सारे ही पोस्टर लगभग लगे हुए हैं, हर किसी का अपने अपने स्तर पर। बिल्कुल युवा मोर्चा है, विद्यार्थी परिषद है, ये तमाम ये लगे हुए हैं। नहीं, बिल्कुल भाई साहब, मैं बताऊं आपको कि यहाँ पर जैसे जो विद्यार्थी परिषद चलता है, उन्होंने अपना सहयोग दिया है। यहाँ लोक सेवा ज्ञान मंदिर ट्रस्ट चलता है, उन्होंने भी अपना सेवा भाव दिया है। और जो तमाम सामाजिक संगठन है, राजनीतिक संगठन है, जो अलग अलग पार्टियों से ताल्लुकात रखते हैं, लेकिन जब बात सामाजिक मंच की आती है ना, तो वहाँ सब एक होके बैठते हैं, क्योंकि काम कहा जाता है मानव सेवा का काम है इसका, पार्टी से, जाति से, स्थान से कोई मतलब। वही तो चीज़ है ना। मैं तो ये बताता हूँ कि चलो ब्लड कहाँ जाएगा, किसको लगेगा, अपन को खुद नहीं पता होता। नहीं, एक दूसरी चीज़ भाई साहब ये है कि मैं तो खुद बोलता हूँ ना ये चीज़,
कि ऐसे कार्यक्रम होने चाहिए जिससे जो लोग जिनके आपसी खिंचाव तनाव रहती है ना, तो वो एक जगह बैठे, फिर उनका मन भी देख रहे हैं सारे बीजेपी के, कांग्रेस के, ये सब एक साथ बैठ करके नोक झोंक चल रही है, हंसी मजाक चल रहा है, कॉफियाँ चल रही हैं। ये चीज़ होनी, अभी 2 दिन पहले कुछ कटुता सी आ रही थी, अब देखो सब खिलखिला रहे हैं, ठठाठ कर रहे हैं। ये चीज़ होनी चाहिए ना। सामाजिक मंच बनेंगे, लोग एक जगह आके बैठेंगे, सामाजिक सौहार्दता की बात होगी, समाज को जोड़ने की बात होगी। आपकी और आपकी टीम की काफ़ी प्रशंसा हो रही है। आप लोग इतनी यात्राएं वगैरह भी कराते हैं, धार्मिक यात्राएं कराते हैं, कुंभ की यात्रा वगैरह भी कराई, रक्तदान शिविर है, युवाओं को बढ़िया प्रेरणा मिल रही है। आप लोगों के पीछे मैं देख रहा हूँ भीड़ भी काफ़ी बढ़ रही है, लगातार लोग आ रहे हैं। अब आप ये देखिए, पिछली बार भी मैंने देखा था बेड कम पड़ रहे हैं, अब वो एक भाई साहब वहाँ कोने में ही लेट गए हैं, एक ही यहाँ लेट गए हैं। वही तो भाई साहब देखो, ये हम तो क्या है, माध्यम है ईश्वर के, कराने वाला ईश्वर है। हम अपने स्तर पे थोड़ी ना करेंगे, कराने वाला ईश्वर है, हम तो माध्यम है एक। और विकास जी, आप भी मुख्य आधार स्तंभ हैं। सबको पहले तो ये बताइए, कितने दिन हो गए, कितनी मेहनत हुई, कब से लगे? मैं देख रहा हूँ 15-20 दिन हो गए आप लोग लगातार, कहीं सोशल मीडिया के माध्यम से, कहीं अपने ग्रुप के माध्यम से, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से इसको उसमें कर रहे हैं। इस रक्तदान शिविर के लिए हमें 20-25 दिन हो गए, हमारी पूरी टीम लगी हुई है लोगों से। और आज जो युवा टीम का जो हमें जो पूरा सहयोग मिला है, और मतलब माताएं बहनें भी आई है, और जो निःशुल्क परामर्श शिविर उसमें भी बढ़ चढ़ के लोग भाग ले रहे हैं। और मैंने अभी देखा है, मतलब इसमें वो नहीं है, मतलब हिंदू भाई भी आ रहे हैं, युवा टीम भी आ रही है, मेरे कुछ मुस्लिम भाई भी है, उन्होंने भी अपना रक्तदान दिया है, और रक्तदान महादान, और बहुत ही अच्छा आज का ये प्रोग्राम चल रहा है। और जो मुस्लिम, पुरुष, स्त्री, कांग्रेस, बीजेपी, टोडी, गुढ़ा, सब आज आपके प्रांगण में बैठे हैं। सब यहाँ आज पूरी टीम एक होकर ये पूरा आज ऐसा लग रहा है पूरा राजस्थान एक है। पूरा राजस्थान एक है, और सबको बहुत ही बढ़िया ये महापर्व के रूप में मनाया जा रहा है। ये देखिए, इतने से बेड पे 4 हो गए, एक भाई साहब वो बैठ गए, एक ये लेटे हैं, एक को जगह नहीं मिली। इंतजार कर रहे हैं कि मेरा नंबर कब आएगा, मेरा नंबर का, मतलब पूरे उत्साह के साथ सब भाग ले रहे हैं। और मैं सबको, मतलब हमारी पूरी टीम की तरफ सबको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। नहीं, आप लोग भी बहुत बहुत आभार के पात्र हैं इसके लिए। और ये यहाँ पर देखिए रक्तदान करने के लिए आए हैं, बिल्कुल लोग आते ही जा रहे हैं। ये भाई साहब, ये थैली वैली पकड़े हुए हैं, क्या क्या नाम है आपका? नाम प्रकाश है। और ये क्या थैली किस लिए है? ये रक्तदान देने के लिए है। आप अपना रक्त इसमें? हाँ, मैं दुकान पे था तो मैंने सुना था कि विवेकानंद यहाँ पे रक्तदान दिया जा रहा है, तो क्यों ना हम फौज में तो ना लग सके, लेकिन देश के लिए हमारा खून काम आए। क्या बात है, इसमें ताली होनी चाहिए यार। जरूरी नहीं है कि सब फौज में जाएं, जो फौज में नहीं जा पाया वो उसका भी खून देश के काम आ रहा है। वाह वाह, ये तो आपने महान चिंतकों से बड़ी बात कही। क्योंकि हम सीमा पर तो न जा सके, लेकिन ये खून दे के किसी की जान जरूर बचा सकेंगे, क्योंकि हमारा रक्त है, एक एक बूंद किसी की जान बचाने के लिए काम आए, इसीलिए हम बाकी यहाँ पे ब्लड देने के लिए आए। कह दिया आपने। हाँ सर जी, आपका नाम, कहाँ से हैं आप? मेरा नाम है नील कुमावत और मैं अड़े गुड़ागोड़ जी को ही हूँ, और फिलहाल रेडीमेड व्यापार मंडल को अध्यक्ष हूँ। तो आज का शिविर में क्या योगदान है? आज जो सबसे पहले तो सब क्षेत्रवासियों ने विवेकानंद जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं, और जो किशन जी गोरसिया के नेतृत्व में जो पूरी युवा टीम है, गुड़ागोड़ जी का विकास कार्य में को खूब योगदान रहे, और नया नया बढ़िया बढ़िया जो समाज हित का, देश हित का काम हुआ है ये लेके आवे। तो ये 10-15 दिन पहले चर्चा करी कि आप रक्तदान को एक शिविर रखा, तो मैं बोले बहुत बढ़िया खड़े भी, कोई भी किस्म की समस्या आवे तो मैं सब तैयार था लिए। सर जी बोले, आप भी यहाँ पे थैली लेकर के खड़े हैं? बुलेश चौधरी नाम है मेरा, और मैं एक्चुअली में फौजी हूँ। अच्छा, तो आपके साथ तो दोनों बातें हो गई, सीमा पर भी तो और गांव में भी तो। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अभी थैली लेकर, खाली थैली है अभी। यहाँ पे देखिए लोग हैं, यहाँ पर खड़े हैं, यहाँ पर खड़े हैं, सब अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल सर, इसमें रक्तदान किया जाएगा। अभी क्या आप छुट्टियों पर आए थे? नहीं सर, रिटायर हूँ मैं सर। तो अभी भाई साहब जब भी बेरो पड़ जाए ना कि रक्तदान हो रहा है, कोई निमंत्रण देने की जरूरत को नहीं, मत ही खड़े भी हो यार, मतलब कितनी अच्छी बात है। वहाँ थे तब रक्त दिया देश के लिए, गांव आ गए हैं तो फिर रक्त दे रहे हैं। बहुत बहुत सभी देशवासियों से अपील रक्तदान में बिल्कुल बताया ना भाई साहब की जड़ी भी जो है ना रक्तदान को कार्यक्रम मत ही पहुँच जाए। सभी देशवासियों से अपील है मेरी, साल में एक बार रक्तदान जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ नाम? भूपेंद्र सिंह छावश्री मेरा नाम है, और मैं खुद भी ऐसे कार्यक्रम करवाता हूँ। अभी पीछे मैंने गांव में कार्यक्रम करवाया। ऐसे कार्यक्रम समय समय पर होते रहने चाहिए, क्योंकि ब्लड जो होता है वो कोई आर्टिफिशियली बनता नहीं है। यदि कोई डोनेट करेगा तभी कोई ले पाएगा। जो भी नेतृत्व करता है उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने ऐसा कार्यक्रम रखा, और बहुत ही अच्छा कार्यक्रम चल रहा है, और सफल कार्यक्रम ये होगा। और हमारे साथ में हैं पवन शर्मा जी, बीजेपी के यहाँ के
काफ़ी जाने पहचाने चेहरे हैं, नाम हैं। सर, विवेकानंद जयंती है, रक्तदान शिविर है, आप लोग काफ़ी समय से इसके लिए प्रयासरत हैं, अधिक से अधिक इसको सफल बनाने में। सबसे पहले तो मैं विवेकानंद जयंती की सबको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और जैसा कि आपने देखा था, पिछली साल भी विवेकानंद जयंती पे रक्तदान शिविर हम लोगों ने लगाया था यहाँ। तो ये किशन गोरसिया जो इस कार्यक्रम को पूरा देखता है, आयोजन करता है, प्रचार प्रसार सारे कार्यक्रम देखता है, तो उसको बहुत बहुत आभार है। युवा लोग उससे प्रेरणा भी लेंगे। जैसा कि स्वामी विवेकानंद जी का जब नाम आता है तो एक ये मानते हैं कि युवाओं के आइकॉन, तो युवाओं के आइकॉन विवेकानंद जी हैं। तो हमसे विवेकानंद जी से हम सीख क्या सकते हैं? विवेकानंद जी हमारे आइकॉन कैसे बने? जब विवेकानंद जी शिकागो गए और वहाँ जब उन्होंने हमारी संस्कृति, हमारे धर्म के बारे में बोला, तब पूरे विश्व को लगा यार ये है संस्कृति। तो तब उनको अनुसरण करना, उनसे हम जो प्रेरणा लेते हैं वो क्या है? वो प्रेरणा तो यही है ना कि हम आयुर्वेद की ओर बढ़े। तो हमारे साथ हैं रणवीर जी शेखावत। सर, काफ़ी उत्साहपूर्वक यहाँ रक्तदान चल रहा है आप लोगों के दिशा निर्देशन में। आज जो रक्तदान शिविर राष्ट्रीय युवा दिवस पर विवेकानंद जयंती पर मनाया गया है गुढ़ा के अंदर, बहुत ही अच्छा कार्य है। इसमें रक्तदान हर व्यक्ति को देना चाहिए, ये बहुत अच्छा काम है और गुढ़ा के अंदर ऐसा हर साल होता है। इसके लिए युवा टीम को सबको बहुत बहुत बधाई, साधुवाद, और आगे भी ऐसा कार्यक्रम चलते रहें गुढ़ा के अंदर, ये मैं आशा करता हूँ। तो हमारे साथ में अमित जी ढेवा पोसाना से। सर, स्वामी विवेकानंद जयंती के उपलक्ष्य में रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो राष्ट्रीय युवा दिवस की और विवेकानंद जयंती की सभी क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, जो कि कल है मगर आज रविवार होने के कारण जो आज मनाई जा रही है। और ब्लड डोनेशन तो आप सभी को जैसे को पता ही है कि रक्तदान सबसे बड़ा दान है, इसकी कोई बराबरी नहीं की जाती। और सबसे पहले मैं यहाँ की जो आयोजन समिति है उसको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने ऐसा एक नेक विचार और ये अमल में ला रहे हैं ये लोग, और इतनी मेहनत करी है, खूब इन्होंने जोर शोर से इसका प्रचार किया है। खूब युवा शक्ति का जो जैसे आप सभी देख ही रहे हो कि युवा शक्ति इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है। और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप रक्तदान जैसे इस बड़े क्रम में अपना योगदान दे रहे हैं। धन्यवाद। कैसा माहौल दिख रहा है, कैसा उत्साह दिख रहा है? माहौल तो रक्तदान में बढ़ चढ़ के युवा हिस्सा ले रहे हैं। आपके सामने बैठी है युवा शक्ति। आपका गांव तो वैसे भी शहीदों के लिए जाना जाता है, वीरों के लिए जाना जाता है, देश के लिए रक्त बहाने वालों के लिए जाना जाता है। मैं पोसाना गांव का निवासी हूं, मुझे इस बात का गर्व है। पोसाना गांव के हमारे जो जितने भी शहीद हैं, शहीद का दर्जा तो भगवान के बराबर होता है, तो मुझे गर्व है कि मैं पोसाना गांव का निवासी हूँ। तो शहीद जो हैं वो सीमा पर रक्त दे रहे हैं, गाँव वाले जो हैं यहाँ पर रक्त दे रहे हैं। हाँ, सभी अपने देश जो राष्ट्र निर्माण है उसमें अपना योगदान दे रहे हैं। सभी को उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। और यहाँ पर रक्तदान करने वालों में मरु सेना के प्रदेश अध्यक्ष जयंत जी मुंड हैं। सर, नमस्ते भैया। आज राष्ट्रीय युवा दिवस कल है, उसके उपलक्ष्य में रक्तदान चल रहा है, रक्तदान सबसे बड़ा महादान है और रक्तदान सबको करना चाहिए। और जो भी नौजवान साथी हैं, चाहे वो प्रदेश के साथी हैं, आपके चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, जो मेरे क्षेत्र के साथी हैं, उन सारों से यही अपील है कि बाइक ध्यान से चलाएं, ज़्यादा से ज़्यादा किताब और कलम हाथ में रखें। आप लोग सट्टेबाजी की प्रवृत्ति से दूर रहें, गैंगस्टरवाद से दूर रहें, बदमाशों से दूर रहें, नशे की प्रवृत्ति से दूर रहें। क्योंकि आप लोगों के हाथ में कलम आएगी, आप बड़े पदों पे जाओगे तो अपने समाज का भला कर सकते हैं, अपने गांव का भला कर सकते हैं, अपने देश का भला कर सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा इस प्रकार के जो भी इवेंट हो उनमें पार्टीबाजी छोड़ के आप लोगों को इनमें हिस्सेदारी लेनी चाहिए, क्योंकि ब्लड की बहुत बड़ी कमी चल रही है देश के अंदर। इससे आपके रक्तदान से अकेला एक आदमी को नहीं, करीबन 4 या 5 आदमियों का जीवन दान इससे मिलता है, और इससे बड़ा महादान कुछ भी नहीं है। आप ये पहली बार रक्तदान कर रहे हैं? नहीं, मैं 19वीं बार कर रहा हूँ। अच्छा, 19वीं बार? बिल्कुल, मेरा तो मरु सेना फाउंडेशन है, मैं तो ऑलरेडी बड़े बड़े रक्तदान शिविर में करवाता हूँ। जब से होश संभाला तब से यही कर रहे हैं हम। तो कहाँ से हैं आप? मैं सिंगनौर से हूँ, पूर्व पंचायत समिति सदस्य भी हूँ, और उदयपुर वाटी से हूँ। यहाँ पर अपने क्षेत्र में आपको कैसा उत्साह लग रहा है युवाओं में? क्षेत्र में उत्साह अच्छा ही है, युवा सारे अच्छे अच्छे पदों पे जा रहे हैं, हर गांव से IAS IPS बन रहे हैं, गांव के अंदर सेना में जा रहे हैं, शिक्षक बन रहे हैं।
बाकी कुछ आजकल जो नए बच्चे हैं वो थोड़ा सा गलत प्रवृत्ति की तरफ बढ़ रहे हैं, तो उनसे यही अपील आपके चैनल के माध्यम से, ये व्हाट्सअप जैसे तेजस है वैसा तेजस उनके चेहरे पे होना चाहिए बच्चों के। जी हाँ। आपको लग रहा है कि जो आने वाली पीढ़ी है वो विवेकानंद के मार्ग पर अग्रसर हो रही है, या समाज में उसके लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं, अपना धर्म, अपनी संस्कृति, अपना आयुर्वेद? बिल्कुल, अभी धीरे धीरे बच्चों में जो आ रही है, जागृति आ रही है, और बाकी हम लोग भी अलग जगा रहे हैं सारों से। अभी कुछ नशे की प्रवृत्ति बढ़ रही है अपने इलाके के अंदर, एमडी है, स्मैक है, गांजा है, शराब की प्रवृत्ति बढ़ रही है। मैं तो युवाओं से आपके चैनल के माध्यम से ये कहूँगा कि इन चीज़ों से दूर रहें। हमारी पहले औसत आयु 100 साल से ज़्यादा थी, अभी हम 50-55 साल हमारी उम्र हो गई। आए दिन अब हमारे इसी इलाके के अंदर अकस्मात कारणों से जो एक्सीडेंट हो रहे हैं, बाइक एक्सीडेंट हो रहे हैं, हेलमेट नहीं लगाने की वजह से जो बच्चे मर रहे हैं, तो उनको यही कहना चाह रहा हूँ कि सारे नौजवानों को कि आपसे आपके परिवार को बहुत ही आस है और बड़ी उम्मीदें हैं। आप लोग तो अपनी मस्ती के लिए बाइकें तेज़ चलाते हो, बिना हेलमेट के दौड़ते हो, लेकिन मम्मी पापा ने बड़ी मेहनत से आपको इतना बड़ा किया है। कई सर्द रातों में मम्मी दुख पाई है, पिता बहुत सी जगह हाथ फैला के मेहनत करके वो आपको इस मुकाम पे 21-25 साल का आपको किया है। इसलिए उनकी आप लोग जिम्मेदारी समझें और सावधानियाँ ज़्यादा से ज़्यादा रखें। खुद की गलती से नहीं, दूसरी की गलतियों से ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं, लेकिन आप लोग सावधान चलिए। जी धन्यवाद सर। रक्तदान महादान, दर्द हो रहा है क्या सर जी? नहीं सब नॉर्मल है, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है? अच्छा, क्या नाम है आपका? मनीष। वैसे तो सब जानते हैं आपको, लेकिन चेहरा थोड़ा सा वैसा दिख रहा है। तो मनीष जी, पहली बार रक्तदान? नहीं, तीसरी बार दे रहा हूँ सर। अच्छा, आप तीसरी बार रक्तदान कर रहे हैं? जी। तो क्या मन में आई रक्त देने की? किसी का जीवन बच सकता है अपनी 1 यूनिट देने से, 2 यूनिट देने से किसी की ज़िंदगी बच सकती है, किसी के घर वालों की अपने दुआ लगती है। काट के क्या है? और ये देखिए, जैसा कि रक्तदान के लिए लगातार आते जा रहे हैं। पूरा निकलना चाहिए।